कौवा अपने खेत में बैठा काफी उदास था, क्योंकि उसके खेत की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, जिस वजह से उसे फसल करने में काफी दिक्कत हुआ करती थी। तभी वहाँ से टोनी चिड़िया गुजरी, जिसने कालू कौवा को उदास देखा। तो वो उसके पास गई और कालू कौवा से बोली, क्या हुआ कालू कौवा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? क्या करूं टोनी चिड़िया, को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे खेत की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, जिस वजह से फसल करने में दिक्कत होती है। समझ नहीं आ रही कौन सी फसल करूं। हाँ, ये तो मैंने देखा कि तुम्हारे खेत की मिट्टी हम लोगों की खेत की अपेक्षा थोड़ी उपजाऊ कम है, पर तुम परेशान मत हो। बहुत सारी ऐसी फसल है जिन्हें तुम कर सकते हो। कह तो तुम ठीक रही हो, पर इसके लिए मुझे पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। जिन फसलों की मुझे जानकारी है वो मेरे खेतों में नहीं होती। तुम चिंता मत करो, तुम बंटी कबूतर से मिलना, वो तो अपने खेतों में तरह तरह की फसल उगाता रहता है। यह सुनकर कालू कौवा खुश हो गया। इसके बाद टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। टोनी चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा भी वहाँ से चला आया, क्योंकि अब खेतों में बीज बोने का समय आ गया था। सभी पंछी अपने अपने खेतों में बीज बोने के लिए बाजार से बीज ला रहे थे। बंटी कबूतर भी बाजार गया था, क्योंकि वो अपने खेतों में इस साल अच्छी फसल करना चाहता था। क्या करूं, इस बार अपने खेतों में कौन सी फसल करूं जो सभी लोगों से अच्छी हो, इसी के साथ मुझे काफी मुनाफा भी मिले। मैंने कई सारी फसलें की है, पर किसी फसल में नुकसान हो जाता है तो किसी में मुनाफा कम होता है। पर इस बार ऐसी फसल करूंगा जिससे मुनाफा अच्छा हो। ये कहकर वो बीज वाले दुकान पर गया, जहाँ पर उसे हरी तोता मिला। हरी तोता ने जब बंटी कबूतर को देखा तो कहा, क्या चाहिए बंटी कबूतर, खाद लेने आए हो या बीज? अरे भैया, मुझे बीज चाहिए, पर ऐसे बीज देना जिससे मुझे कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल सके। हाँ हाँ, बहुत सारी ऐसी फसल है जिनकी देखभाल बहुत कम करनी पड़ती है। तुम ऐसा करो, मिर्च के बीज ले जाओ और उन्हें अपने खेतों में डाल देना। क्या मिर्च? इसकी देखभाल ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी क्या? नहीं, इसकी देखभाल दूसरी फसलों की अपेक्षा कम करनी पड़ती है और ये काफी महंगी भी मिलती है। तुम अपने खेतों में तरह तरह की मिर्च करना। ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि मिर्च के ही बीज दे दो। ये सुनकर हरी तोता ने बंटी कबूतर को मिर्च के बीज दिए और बंटी कबूतर वहाँ से चला आया। अभी बंटी कबूतर बीज लेकर आ ही रहा था, तभी उधर से कालू कौवा भी गुजर रहा था। जब उसने बंटी कबूतर को बीज लाते देखा तो वो उसके पास गया और उससे बोला, अरे बंटी कबूतर, तुम इस बार अपने खेतों में क्या कर रहे हो? मैं इस बार अपने खेतों में मिर्च कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं परेशान हूँ कि मैं अपने खेतों में क्या करूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, इसी वजह से। तुम ऐसा करो कि हरी तोता के पास जाओ, वो तुम्हें कोई उपाय जरूर बताएगा। इसके बाद कालू कौवा हरी तोता के पास चला गया और बंटी कबूतर अपने खेतों में आ गया। खेतों में आने के बाद बंटी कबूतर मिर्च के बीजों को बोने लगा और पानी लाकर वहां से चला गया। वो काफी खुश था, इस बार उसके मिर्ची की खेती काफी अच्छी होगी। दूसरी तरफ कालू कौवा हरी तोता की दुकान पर पहुंचा। जब हरी तोता ने कालू कौवा को देखा तो उससे कहा, क्या हुआ, तुम भी बीज लेने आए हो क्या? नहीं, मैं तुमसे सलाह लेने आया हूँ। इस बार मैं अपने खेतों में क्या करूँ, क्योंकि मेरे खेतों की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, अपने खेतों में टमाटर या फिर मिर्ची कर लो। पर टमाटर के लिए तो उपजाऊ मिट्टी चाहिए ना? नहीं, इसके लिए ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए होती है। पर मैं टमाटर की खेती नहीं करना चाहता हूँ। तो तुम ऐसा करो, अपने खेतों में मिर्ची की खेती करना। बंटी कबूतर भी वही कर रहा है,
इससे तुम्हें ज्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारी मिट्टी के लिए ये फसल अच्छी भी रहेगी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और वो भी मिर्च के बीज लेकर घर आ गया। घर आने के बाद उसने मिर्च के बीजों को एक तरफ रख दिया और अपने आप से कहा, कल सुबह जाकर खेतों पर बीज को गाड़ दूंगा। वहीं बंटी कबूतर काफी खुश था क्योंकि अब उसे बार बार खेतों पर जाना नहीं पड़ेगा। अगली सुबह कालू कौवा उठा और खेतों पर जाकर मिर्च के बीजों को बो दिया। फिर उनमें पानी लगाया। कालू कौवा और बंटी कबूतर के खेत लगभग अगल बगल में ही थे, जिस वजह से उन लोगों की रोजाना बातचीत होती थी। वहीं जब टोनी चिड़िया ने कालू कौवा को बीज बोते देखा तो उससे बोली, वैसे क्या कर रहे हो अब? मिर्ची के बीज बो रहा हूँ। हरी तोता ने बताया ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम अपनी फसल की अच्छी तरह देखभाल करना, इससे तुम्हारी मिर्च और अच्छी होगी। हाँ हाँ जरूर, मैं अपनी फसल की खूब देखभाल करूँगा। इसके बाद कालू कौवा रोजाना अपने खेतों पर आकर अपने बीजों को देखा करता था। धीरे धीरे उन बीजों में से पेड़ निकलने लगे और वो बड़े होने लगे। दूसरी तरफ बंटी कबूतर आलस में आ गया था क्योंकि हरी तोता के अनुसार उसे ज्यादा देखभाल नहीं करनी थी, पर इतना भी आलस नहीं करना था कि वो एक हफ्ते तक खेतों पर जाए ही नहीं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब पेड़ इतने बड़े हो गए थे कि उसमें मिर्ची आना शुरू हो गई, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। अरे वाह, मेरे खेतों में भी तो मिर्ची आना शुरू हो गई है। हे भगवान, बस इसी तरह मिर्ची बढ़ती रहे और इनसे मुझे काफी अच्छा मुनाफा मिल सके। दूसरी तरफ बंटी कबूतर के आधे पेड़ खराब हो गए थे क्योंकि उसमें कीड़े लग चुके थे। जब बंटी कबूतर अपने खेतों पर आया तो वो काफी हैरान हुआ। अरे ये क्या हो गया, मेरे खेतों के पेड़ों में कीड़े कैसे लग गए? जब उसने कालू कौवा के खेतों की तरफ देखा तो उसके खेतों में तो मिर्ची आने लगी थी। ये देखकर बंटी कबूतर काफी हैरान हुआ कि आखिर ये कैसे हो गया, और उसने कालू कौवा से कहा, क्यों कालू कौवा, तुम्हारे खेतों में मिर्ची कैसे आ रही है और मेरे खेतों में तो मिर्ची आना शुरू ही नहीं हुई? मैं तो अपने पेड़ों की रोजाना देखभाल करता हूँ। क्या रोजाना? पर हरी तोता ने तो कहा था कि कभी कभार ही करनी है। हाँ, कभी कभार का मतलब है एक दिन छोड़कर, ये नहीं कि एक महीने तक तुम अपने खेतों पर आओ ही नहीं। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने सोचा था कि बस एक बार बीज गाड़कर आराम से घर पर रहना है, पर अब उसकी सारी मिर्च की फसल बेकार हो चुकी थी और उसने दुखी होकर कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे आलस के चक्कर में ये क्या हो गया? इस बार मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो सोच रहा था इस बार मुझे काफी मुनाफा होगा, पर इस बार तो सब उल्टा हो गया। ये कहकर बंटी कबूतर बहुत ज्यादा दुखी था और कालू कौवा खुश था क्योंकि पहली बार उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई थी। जब उसकी मिर्ची अच्छी तरह बड़ी हो गई तो वो उन्हें तोड़कर बाजार में बेच आया, जिससे उसे काफी मुनाफा मिला, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। वहीं बंटी कबूतर ने अब कान पकड़ लिए थे कि वो फसल के मामले में कभी लापरवाही नहीं करेगा, ना ही आलस दिखाएगा, क्योंकि आज लापरवाही के चलते उसकी पूरी मिर्च की फसल बेकार हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने काम में कभी आलस और लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम हमेशा नुकसानदायी ही होता है। एक जंगल में सभी पंछी खुशहाल जीवन गुजारा करते थे। सभी पंछी अपना जीवन को गुजारने के लिए कोई न कोई काम करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया के परिवार में उसका पति टूना चिड़ा था, जो उसे बहुत ही प्यार करता, पर वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से अपना व्यापार नहीं कर पाते।
और टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ पर नौकरी किया करती थी। वहीं उसका पति राजा सोनू चिड़ा के यहाँ नौकरी किया करता था, जिससे उन लोगों का परिवार अच्छी तरह चल रहा था। एक बार टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ काम कर रही थी, तो कालू कौवा ने उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, मैंने सुना है कुछ दिनों से जंगल में चोरी हो रही है। क्या तुमने इस बारे में सुना? नहीं नहीं कालू भैया, मैंने कुछ नहीं सुना है। और भला मैं गरीब पक्षी, हमारे यहाँ कौन चोरी करने आएगा? अरे ऐसी बात नहीं है, चोरों का कुछ पता नहीं होता है, वो हर जगह मुंह मारते हैं। अभी तो ऐसा मैंने नहीं सुना है। और वैसे भी भैया, हमारे यहाँ कुछ नहीं है जो चोरों को मिलेगा। और ये कहकर वो अपने काम में लग गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, पर पता नहीं सभी पंछियों को किसकी नजर लग गई। एक दिन लकी कबूतरी का हार चोरी हो गया, जिससे लकी कबूतरी जोर जोर से रोने लगी। हाय राम, मेरा नौलखा हार चोरी हो गया। हे भगवान, मैंने जैसे तैसे पैसे करके उसे बनवा पाया था, पता नहीं कौन चुरा ले गया। अब शांत भी हो जाओ, अब तुम्हारे इस तरह रोने से हार मिल तो जाएगा नहीं। हाजी रोने भी नहीं दे रहे हैं। पता है कितना महंगा था? पूरे 50,000 का बनवाया था। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, बनवाया तो मैंने ही था। मुझे भी दुख है, पर इस तरह रोने चिल्लाने से क्या होगा? हमें राजा जी को इस बारे में खबर देनी चाहिए। और ये कहकर वो लोग राजा के पास गए। राजा को जब पता लगा कि लकी कबूतरी का हार चोरी हो गया, तो राजा ने लकी कबूतरी से कहा, तुमने हार को कहाँ रखा था? क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं राजा जी, हमें किसी पर शक नहीं है। वैसे भी जंगल में चोरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम चिंता मत करो, हम उस चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे जिसने ये काम किया होगा। इसके बाद वो लोग अपने घर आ गए। राजा सोनू चिड़ा भी काफी परेशान था कि आखिरकार जंगल में चोरियां कौन कर रहा है। अभी तक उसके जंगल में चोरियां नहीं हुई थी, जिस वजह से वो भी काफी हैरान था। वहीं जब ये बात टोनी चिड़िया को पता लगी, तो वो लकी कबूतरी से मिलने उसके घर पर गई और उससे कहा, अरे बहन, मैंने सुना है तुम्हारा हार चोरी हो गया है, जो तुम अभी बनवा कर लाई थी। हाँ टोनी चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पता नहीं किसने मेरा हार चुरा लिया। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। तुम चिंता मत करो, राजा जी उस चोर का जल्द ही पता लगा लेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, चोर का जल्दी पता लग जाए, क्योंकि अगर मेरा हार नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अपनी पूरी कमाई से उस हार को बनवाया था। तुम भी अपने सामान का ध्यान रखना। अरे बहन, मेरे पास है ही क्या जो मैं अपने सामान का ध्यान रखूं? पर सोच रही हूँ इस बार कुछ बनवा लूं, क्योंकि पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो कहीं वो चोरी ना हो जाए। हाँ हाँ, सही कह रही हो, कुछ बनवा ही लो। कम से कम चीज सही सलामत तो रखी रहेगी, पर उसे किसी अच्छी जगह पर रखना। इसके बाद टोनी चिड़िया लकी कबूतरी के घर से चली आई। फिर वो अपने पति के साथ सुनार के दुकान पर गई और वहाँ से उसने अपने लिए एक सोने की अंगूठी बनवाई। अंगूठी बनवाने के बाद वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद उसने अपने पति से कहा, हमें इस अंगूठी को किसी ऐसी जगह रखनी चाहिए जिससे चोर इस अंगूठी को चुरा ना पाए, क्योंकि जंगल में चोरी बहुत हो रही है। क्या तो तुम ठीक रही हो, पर इसे रखोगी कहाँ पर? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ऐसी जगह रखूंगी जिससे ये सभी के सामने भी रहेगी और किसी को इस पर शक भी नहीं होगा। और ये कहकर उसने उसे सब्जियों की टोकरी में नीचे दबा दिया। ये देखकर टूना चिड़ा बहुत ही हैरान हुआ और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अगर किसी ने सब्जियां निकाली तो उसकी नजर इस पर पड़ जाएगी। अजी, हमारे घर पर आता ही कौन है? हम दोनों ही तो यहाँ रहते हैं। और वैसे भी अगर चोर चोरी करने आएगा तो इधर उधर देखेगा, वो सब्जियों की टोकरी में नहीं झांकेगा। ये सुनकर टूना चिड़िया बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद वो दोनों अपने आराम से काम में लग जाते हैं। उन्होंने अंगूठी के बारे में किसी को नहीं बताया था, जिससे वो दोनों काफी खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था चोर अब अंगूठी नहीं चुरा पाएगा। पर एक सुबह जब टोनी चिड़िया सोकर उठी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने भी लगी। हे भगवान, मेरी अंगूठी!
मेरी अंगूठी कौन ले गया? सब्जियों की टोकरी में तो रखी थी। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसका पति टूना चिड़ा वहां आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अजय, हमारी अंगूठी कोई चुरा ले गया। क्या अंगूठी कोई चुरा ले गया? पर अंगूठी कैसे चोरी हो सकती है? वही तो पता नहीं कौन हमारी अंगूठी चुरा ले गया। ये कहकर वो बहुत दुखी हुई। उसके बाद वो राजा के पास गई और उसने राजा को सारी बात बताई, जिससे राजा और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अभी तक उसने चोर का पता नहीं लगाया। वो लोग घर लौट आए। घर आने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। राजा जी तो चोर का पता नहीं लगा पा रहे हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। अगर वो उपाय काम कर गया तो शायद चोर पकड़ा जा सकता है। ये कहकर उसने अपने पति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर टूना चिड़ा बहुत खुश हो गया। अगले दिन टोनी चिड़िया फिर से सुनार की दुकान पर गई और वहां से एक हार लेकर आई। उसने हार के पीछे एक चिन्ह बना दिया और इसके बाद वो पूरे जंगल में उस हार को दिखाती फिरी। अरे देखो देखो, मैं नया हार ले आई। अरे टोनी चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? अगर चोर को पता लग गया तो? अरे नहीं नहीं, चोर मेरा हार नहीं चुरा पाएगा। वैसे ये हार कितने का बना है? ये हार पूरे 1 लाख का बना है, पूरे 2 तोले का है। ये सुनकर सभी पंछी बड़े ही हैरान हुए कि आखिर टोनी चिड़िया के पास इतना पैसा कैसे आ गया। इसके बाद वो घर गई और आराम से सो गई। अगले दिन जब वो उठी तो उसका हार गायब था। वो समझ गई चोर उसे चुरा ले गया। इसके बाद उसने अपना फोन उठाया और लोकेशन पता की, क्योंकि उसने जो चिन्ह बनाया था वहीं पर उसने जीपीएस भी लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था इससे चोर आसानी से पकड़ा जाएगा। और फिर वो और उसका पति उसी जगह पहुंच गए जहां पर मोबाइल लोकेशन दिखा रहा था। वो ऐसा कोई काम कर सकता था क्योंकि वो सबसे अलग रहता। अरे ये घर तो हरी तोता का है, हमें राजा जी को बुलाना चाहिए। और इसके बाद राजा को वहां बुलाया गया। इसके बाद वो लोग हरी तोता के घर गए। हरी तोता के घर आने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, राजा जी, आपको पता है चोरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? हरी तोता चोरी कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं चोरी क्यों करूँगा? क्योंकि मेरे मोबाइल में लोकेशन यही बताई जा रही है, क्योंकि तुम जो हार चुरा कर लाए थे उस पर जीपीएस लगा था। ये सुनकर हरी तोता बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि उसने नहीं जाना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर टोनी चिड़िया ने उस हार को निकाला। ये देखकर राजा जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने हरी तोता से कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें सजा के तौर पर जंगल से निकाला जाता है। ये सुनकर हरी तोता बहुत दुखी हुआ, उसे जंगल से निकाल दिया और अब सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं टोनी चिड़िया भी खुश थी, क्योंकि वो हार नकली था और अब सभी आराम से रह रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन जरूर पकड़ लिया जाता है।